एक सवाल है बोर्ड पे कि 3/4, 1/2, 1/4, 3/5, 2/3 और 5/6 दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भिन्न दिया गया है 3/4, 1/2, 1/4, 3/5, 2/3, फिर 5/6, इसको हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इसमें देखना होगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं, कैसे मतलब इसको चेंज किया जाए। तो एक दो विधियों का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, जिसमें सबसे पहला विधि यह होता है कि इन सभी जो हर है, इन सभी हर का हम एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद, ठीक है ना, एलसीएम लेने के बाद इसको क्या करते हैं कि गुना करके सबको समान हर में बदलते हैं, तब जाकर के ये पता लग जाता है कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है। समझ रहे बातों को। जैसे कि अगर करके देखा जाए तो 2 4 4 5 3 6 का मतलब एलसीएम लेने के बाद करके देख लेते हैं थोड़ा सा। 4 2 4 5 3 6, एलसीएम लेने के लिए आप 2 से काटिएगा तो 2 1 2 5 3 3, फिर 2 से काटिएगा तो 1 1 1 5 1 1, 2 दूनी 4 5 20, अर्थात यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 5 30। एक मिनट रुको। 2 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4, फिर 5, फिर 3, फिर 3। तो यहाँ पे 2 से पहले काट लेते हैं तो 1 1 1 5, यहाँ पे 3 3 3 रहेगा। ठीक है, फिर जब इसको 3 से काटते हैं 1 1 1 5 1 1, तो 2 दूनी 4 3 12 5 60, अर्थात आप सभी हर को क्या कीजिएगा 60 मतलब बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो 3 को 60, 4 को 60 बनाने के लिए 15/15 से गुना। ठीक है, फिर 1/2 को 60 बनाने के लिए 30/30 से गुना। सुन रहे बातों को, तभी ना 60 बनेगा हर। तो जब समान हर हो जाएगा 3/4 को 60 बनाने के लिए 15/15 से गुना, कितना आएगा 45/60। फिर इसको बदलिएगा 1/2 गुना 30 गुना 30, तो 30/60। समझ रहे बातों को। फिर 1/4 को अगर बदलिएगा तो 15/15, तो 15/60 पूरा कर ही लेते हैं। 3/5 को करिएगा तो 12/12, 36/60। 2/3 गुना कीजिएगा तो 20/20, 40/60। 5/6 को कीजिएगा 50/60। अब जितना हर है सब 60 60 60 60 बराबर हो गया, तो ऊपर देख करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है 50/60, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो गया 5/6। सबसे छोटा कौन है इसमें 15/60, अर्थात 1/4 सबसे छोटा हो गया। अभी दोनों को घटा लीजिएगा तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। यह एक तरीका हुआ। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि दिए गए भिन्न को दशमलव में बदल लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उसको चेंज कर लीजिए। जैसे कि 1/3/4 के दिए दशमलव में बदलिएगा तो 4 से 3 में भाग कीजिए। दशमलव में बदलने आता है, थोड़ा सा एक बार मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। 4 से क्या कीजिए 3/4 का मतलब क्या हुआ 4 से 3 में भाग, दशमलव उठेगा 0 जगह। 30 7 चौके 28, अर्थात 20, 7 दूनी 14, सॉरी 4 5 20, तो आ गया कितना, इसका वैल्यू कितना आ गया 0.75। अब 1/2 का वैल्यू आपको पता है 0.50, 1/4 का वैल्यू आपको पता है 0.25, 3/5 का वैल्यू आपको नहीं पता है तो निकाल के देख लिया जाए। सुन रहे हैं 5 से
3 में भाग, पॉइंट हटाइएगा 30 अर्थात 0.6 हो गया। फिर 2/3 को कीजिएगा 3 से 2 में भाग, 0.66 ये आ जाएगा। ठीक है, इतना ही ना होगा। फिर 5/6 का जब वैल्यू निकालिएगा कितना आएगा 60, 12×5 = 60 मतलब 0.12 दशमलव में बदलने के बाद भी आपको सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 0. फाइव से 6 से 5 में डिवाइड होगा। अच्छा, तो यहाँ 6 से 5 में जब डिवाइड होगा तो 0.8 तो 0.8 सबसे बड़ा है, 0.7 उससे छोटा है, सबसे छोटा इसमें 0.2 है। देख रहे हैं? तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं। दो तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से जो है क्या कर लीजिएगा, बना पाइएगा। ठीक है, तो उस तरीके को आप देखिए कैसे एकदम आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अगर यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में अगर आ जाता है तो आप इसे एकदम बिल्कुल सहूलियत से ज्ञात कर सकते हैं। 3/4, 1/2, 1/4, 3/5, 2/3, फिर 5/6। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहला आपको पैटर्न यह लागू करना है कि जो अंश है या हर है उसको आपस में घटा लेना है। तो 4 में से 3 घटाए कितना बचेगा? 1। 2 में से घटाए कितना बचेगा? 4 में से घटाए कितना बचेगा? 3। 5 में से 3 घटाए कितना बचेगा? 3 में से 2 घटाए कितना बचेगा? 6 में से 5 घटाए कितना बचेगा? 1। कभी अगर ऐसा स्थिति हो कि 4 ऊपर हो 3 नीचे हो तो ऊपर से नीचे घटाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करना है? ठीक है, अगर जैसे कि मान लीजिए माध्यिका वाला में बताएंगे, पहले समझ लीजिए इसको। 1 1 3 2 1 4 आ गया। क्या आ गया? यह क्या आया? 1 क्या आया? यह आया आपका। इसको आपने क्या किया? अंश, हर में से अंश को घटाया, हर माइनस अंश आ गया। याद रखिएगा इसको, हर माइनस अंश या अंश माइनस हर भी आप कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर जो 1 आया है आपका घटाओ, डिफरेंस जो आया है, अंतर जो आया है, उस अंतर से हम अंश में भाग करेंगे। तो 3 में आप 1 से भाग कीजिए, 1 में आप 1 से भाग कीजिए, 1 में आप 3 से भाग कीजिए। मतलब जो अंश है ना उसमें इस डिफरेंस से भाग करना है। 3/1, 1/1, 1/3, 3/2, 2/1, 1। तो इसमें अब सबसे बड़ा कौन सा है? 5/1 यहाँ पे बड़ा है। तो सबसे बड़ा भिन्न आपका कितना आ गया? सबसे बड़ा भिन्न माइनस सबसे छोटा भिन्न। तो सबसे बड़ा कितना है? 5/6। सबसे छोटा कितना हो गया? 1। 1/2 सबसे छोटा होगा ना, तो इसको भी कीजिए। नहीं, 1/3 ना होगा, 1/4 होगा। ई वाला सबसे छोटा होगा। देखने से भी पता चल जा रहा है। अगर आपको देखने से पता ना चले तो यहाँ इसके बाद आप दशमलव में बदल लीजिएगा। ठीक है, तो अब 1/4 घटा दीजिए, 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 24। अच्छा, निकाल लेते हैं। 2 3 2 3 6 2 12। ठीक है, 2 10 फिर 3 7/12। ठीक है, 7 आंसर आप लोग का आ चुका होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे 3 तरीकों को हम लोगों ने देखे हैं, मतलब हम लोगों ने देखा है।
और यह जो तरीका है थोड़ा सा आसान तरीका है, आप इसे जल्दी समझ सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है, अब आप ऐसा सोचना, इसको तो दशमलव में बदलना है या इसको 60 के रूप में, हर के रूप में, समान हर के रूप में बदलना आसान था थोड़ा सा, लेकिन इसको जब आप थोड़ा सा भिन्न का मान जब बड़ा हो जाएगा तो आपको परेशान होना पड़ेगा। इसके लिए तो ये तीनों तरीके ठीक थे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए, नीचे वाले क्वेश्चन के लिए आपको ई वाला जो तीसरा नंबर जो तरीका बताया गया था, इसी तरीके पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ वही काम कीजिए, 7/9 घटाएगा तो कितना आएगा 2, 16 में से 13 घटेगा 3, 3 में से 2 घटेगा 1, 25 में से 21 घटेगा 21 में से 17 घटाइएगा 21 में से 17 घटेगा 15 हो जाएगा, 21 में से 17 घटाइएगा तो 4 आएगा, 15 फिर से आ जाएगा। फिर अभी जो 2 है, ठीक है ना, अभी 2 से अब क्या करना है, 7 में 7/2, 13/3, 2/1, 21/4, 17/4, बस बात खत्म। अब यहाँ पर आपको दशमलव में बदल देने हैं, 3.5 या 3 से कीजिएगा, 4 3 12, और फिर 1 10, 3 3 9, फिर 2, फिर 4 से कीजिएगा 5 चौके 20, फिर 1, ठीक है ना, 5 चौके 20, 1 10, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, फिर 1 10, 4 दूनी 8, बस हो गया। सबसे बड़ा कौन है इसमें, 5/2, अर्थात 5/2 किसका है, 21/25, अर्थात 21/25 क्या हो गया सबसे बड़ा। उसके बाद 21/25 सबसे बड़ा हो गया, 5.5 कहाँ, इसमें, यहाँ 5.5 नहीं है, 7 में 2 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 3.5। हम जब लिखे होंगे उस समय 3 बोले होंगे, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब सीधे डायरेक्ट यहाँ देख रहे हैं, ऊपर से ही समझते आ रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है। 5.5 सबसे बड़ा है, 21/25 सबसे बड़ा होगा, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका 4.3, 4.3 का मतलब हो गया 13/16, फिर इसके बाद मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा ना, तब ना माध्यिका निकालिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 4.2, 17/21, फिर 7/9, फिर 2/3। तो आप छोटा बड़ा पहचान लिए, अब जो मिडिल पॉइंट होगा वहीं इसकी माध्यिका होगी। मुझे आशा है कि आपने इन दोनों सवालों से बहुत कुछ सीखा होगा, और यह सवाल जो है कोई इतना बड़ा बात नहीं, 6th 7th में पढ़ने वाला सवाल था। यदि आप नहीं पूरा कर पाते हो तो आपको परेशानी होगी, ठीक है।